अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। आप किससे मिले? हु डिड यू मीट? आप किससे मिले? हु डिड यू मीट? वो आपसे मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू। वो आपसे मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू। क्या आप कल मिलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू मीट टुमारो? क्या आप कल मिलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू मीट टुमारो? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फीट। फीट का मतलब होता है पाँव। फर्स्ट सेंटेंस है उसके छोटे पाँव हैं। शी हैज़ स्मॉल फीट। उसके छोटे पाँव हैं। शी हैज़ स्मॉल फीट। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पाँव में दर्द है। माई फीट हर्ट। मेरे पाँव में दर्द है। माई फीट हर्ट। मेरे पाँव ठंडे हो जाते हैं। माई फीट गेट कोल्ड। मेरे पाँव ठंडे हो जाते हैं। माई फीट गेट कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिटन। रिटन का मतलब होता है लिखा या लिखा हुआ। राइट का मतलब होता है लिखना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास किताब किसकी लिखी थी? हु वाज द बुक रिटन बाय? किताब किसकी लिखी थी? हु वाज द बुक रिटन बाय? ये सेंटेंस इस तरह भी पढ़ सकते हैं किताब किसकी लिखी हुई थी? हु वाज द बुक रिटन बाय? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास क्या ये खत अली ने लिखा था? Was this letter written by Ali? क्या ये खत अली ने लिखा था? Was this letter written by Ali? नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा हुआ पाया। I found my name written on the blackboard. मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा हुआ पाया। I found my name written on the blackboard. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास kept. kept का मतलब होता है रखा या रहा या रही। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास उसने मुझे इंतज़ार में रखा। He kept me waiting. उसने मुझे इंतज़ार में रखा। He kept me waiting. वो काम करती रही। She kept working. वो काम करती रही। She kept working. अगला सेंटेंस है आपको इसे खुफिया रखना चाहिए था। You should have kept it secret. आपको इसे खुफिया रखना चाहिए था। You should have kept it secret. सीक्रेट का मतलब होता है खुफिया या राज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे छोटे बाल पसंद हैं। आई लाइक शॉर्ट हेयर। मुझे छोटे बाल पसंद हैं। आई लाइक शॉर्ट हेयर। उसके गहरे भूरे बाल थे। ही हैड डार्क ब्राउन हेयर। उसके गहरे भूरे बाल थे। ही हैड डार्क ब्राउन हेयर। अगला सेंटेंस है हमारे पास आपने अपने बाल कहाँ से कटवाए? Where did you get your hair cut? आपने अपने बाल कहाँ से कटवाए? Where did you get your hair cut? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास मुझे उसकी कामयाबी पर शक है। I am doubtful of his success. मुझे उसकी कामयाबी पर शक है। I am doubtful of his success. नेक्स्ट सेंटेंस है हर कोई मेरी कामयाबी पर कर रहा था। Everybody was jealous of my success. हर कोई मेरी कामयाबी पर रश कर रहा था। Everybody was jealous of my success. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास मुझे आपकी कामयाबी के बारे में सुनकर खुशी हुई है। I am glad to hear of your success.
मुझे आपकी कामयाबी के बारे में सुनकर खुशी हुई है। I am glad to hear of your success. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है सब्ज। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे सब्ज चाय पसंद है। I like green tea. मुझे सब्ज चाय पसंद है। I like green tea. रोशनी सब्ज है। The light is green. रोशनी सब्ज है। The light is green. नेक्स्ट सेंटेंस है हमने दरवाजे को सब्ज रंग दिया। We painted the door green. हमने दरवाजे को सब्ज रंग दिया। We painted the door green. इस सेंटेंस को इस तरह भी पढ़ सकते हैं हमने दरवाजे पर सब्ज रंग किया। We painted the door green. We painted the door green. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी या मंजिल। पहला सेंटेंस है ये एक लंबी कहानी है। It is a long story. ये एक लंबी कहानी है। It is a long story. उसकी कहानी सच्ची लगती है। His story sounds true. उसकी कहानी सच्ची लगती है। His story sounds true. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास उसने मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। She told me an interesting story. उसने मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। She told me an interesting story. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मॉडल। मॉडल का मतलब होता है मिसाल या मिसाली। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे ये मॉडल पसंद है। I like this model. मुझे ये मॉडल पसंद है। I like this model. उनकी गाड़ी जदीद तरीन मॉडल है। His car is the latest model. उनकी गाड़ी जदीद तरीन मॉडल है। His car is the latest model. अगला सेंटेंस है हमारे पास वहाब एक मिसाली स्टूडेंट है। वहाब इज़ अ मॉडल स्टूडेंट। वहाब एक मिसाली स्टूडेंट है। वहाब इज़ अ मॉडल स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है नज़रिया। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका नज़रिया क्या है। What is your theory? आपका नज़रिया क्या है। What is your theory? वो अपने नज़रिए पर डटा रहा। He stuck with his own theory. वो अपने नज़रिए पर डटा रहा। He stuck with his own theory. अगला सेंटेंस है हमारे पास मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ। Let me tell you my theory. मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ। Let me tell you my theory. आप इस सेंटेंस को इस तरह भी पढ़ सकते हैं मुझे अपना नज़रिया बताने दें। Let me tell you my theory. Let me tell you my theory. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।